तो ये हमारा ईयरली जो बिजनेस बनेगा वो अराउंड बन के आ जाएगा 48 लाख से लेकर, वैसे ही थर्ड मंथ बाद $500 पर मंथ, 4 लाख से लेकर 5 लाख 6 लाख तक आपका महीने का बन जाएगा। हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ हम एक बिजनेस आइडिया देखने वाले हैं, बल्कि इस वीडियो में हम एक मोबाइल ऐप बनाने वाले हैं, वो भी बिना कोड किए एआई की हेल्प से। तो ये ऐप एक प्रोटोटाइप होने वाला है, वर्किंग प्रोटोटाइप होने वाला है, जिसे हम अपने फोन में खोल के भी देखेंगे। और जैसे मैंने ऐप बनाई, आप भी वैसे ही ऐप्स बना सकते हैं, सेम प्रोसेस को, सेम टूल्स को यूज करके। इस वीडियो के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूं और इंजीनियर होते हुए भी मुझे कोडिंग नहीं आता और एप्स बनाना नहीं आता। मोस्टली सभी मेरे दोस्त कोडर्स हैं, और इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूं कि तुम भी और मैं भी अपने दोस्तों को जाकर कह सकते हैं कि मुझे भी ऐप बनाना आता है, मैं भी एक ऐप बना सकता हूं। तो बेसिकली हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो ये जो पूरा बिजनेस प्लान है, ऐप के आइडिया से लेकर ऐप बनाने तक, ये सारा हमने डॉक्यूमेंट किया है एक गूगल डॉक पे, जिसको तुम डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बिल्कुल फ्री में। हमारे चैनल पे और बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज हैं, जिसे तुम जाके देख सकते हो। और तुम्हें अगर ऐसे आइडियाज पसंद है, ऑनलाइन बिजनेस आइडिया पसंद है, ऑनलाइन तुम पैसा कमाना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। तो चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं वो बिजनेस आइडिया क्या है। हम मोबाइल ऐप बनाना देखेंगे और देखेंगे हम उससे कितना पैसा कमा सकते हैं। तो चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे। हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, और हमारा जो बिजनेस आइडिया है बेसिकली वो होने वाला है, हम एक ऐप बनाने वाले हैं एआई की हेल्प से। और वो ऐप जो होगी वो क्या करेगी, वो हमारा बेसिकली एक वॉलपेपर्स का मार्केट प्लेस होगी। बहुत ही सिंपल आइडिया लिया है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। अगर तुम्हें मैं एक और चीज बताऊं, तो जो सारे वॉलपेपर्स हैं वो हम बनाने वाले हैं एआई की हेल्प से। तो हम एआई से एक ऐप बनाएंगे और एआई से ही वॉलपेपर्स बनाएंगे और उनको बेचेंगे। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस का यूएसपी क्या होने वाला है, यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। हमारे में यूनिक क्या है, तो हम एआई से जनरेट करके वॉलपेपर्स बनाने वाले हैं। और क्योंकि हम एआई से वॉलपेपर बना रहे होंगे, तो जो स्केल है, जिस स्केल पे हम वॉलपेपर्स बना सकते हैं, वो बहुत ही बड़ा होगा। और हम एक टाइम पे, एक दिन में बहुत ज्यादा वॉलपेपर्स बना सकते हैं। और जितनी ज्यादा वेराइटी होगी हमारी ऐप पे, उतने ज्यादा चांसेस है कि यूजर हमारे ऐप पे ज्यादा देर तक स्क्रॉल करता रहेगा और इवेंचुअली कुछ खरीदेगा या हमारी ऐप के लिए सब्सक्राइब करेगा। तो ये हमारा यूएसपी होने वाला है। हम मोबाइल ऐप बना सकते हैं आईओएस के लिए, एंड्रॉइड के लिए, जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आप बनाना चाहें, या दोनों के लिए बनाना चाहते हैं तो दोनों के लिए बना सकते हैं। टेक स्टैक क्या होगा, तो टेक स्टैक में कोडिंग लैंग्वेज की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है उस चीज के बारे में, और तुम्हें भी शायद नहीं होगा। तो हम इसमें bolt.new जो एक प्लेटफॉर्म है, जो एक एआई प्लेटफॉर्म जिससे हम कोडिंग करने वाले हैं, वो यूज करेंगे। और साथ में एआई इमेज जनरेशन के लिए हम कुछ टूल्स देखेंगे जो कि यूज करेंगे इमेज जनरेशन, बेसिकली वॉलपेपर्स बनाने के लिए। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल होने वाला है। अब देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं इस बिजनेस मॉडल को लेके, इस ऐप को लेके। बेसिकली हम माइलस्टोन्स रखते हैं ताकि हम उनकी तरफ बढ़ सकें, उनको अचीव करने का देख सकें, और खुद को ट्रैक कर सकें कि हम कहां स्टैंड करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी बिजनेस अगर आप रन कर रहे हैं, तो आपको खुद को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई और आपको आके नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया, कहां तक किया। इसीलिए खुद को ट्रैक करने के लिए हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें अपनी ऐप को लॉन्च करना है 3 महीने के बीच बीच। 3 महीने के अंदर अंदर हमें सब कुछ सेटअप करना है और ऐप को लॉन्च करना है। हमें 6 महीने में पहले 20,000 डाउनलोड्स लाने हैं ऐप पे। वो पेड मार्केटिंग से ला सकते हो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग से ला सकते हो, वो सब हम आगे देखेंगे। और हमारा अगला गोल है वो होगा कि हमें पहले साल के एंड होने तक हमें $5,000 पर मंथ रेवेन्यू पे पहुंचना है। डॉलर्स में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस आइडिया में हम यूएस ऑडियंस को ही टारगेट करने वाले हैं। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो वॉलपेपर्स के लिए पे करेंगे, आपको वॉलपेपर्स खरीदेंगे। तो हम यूएस ऑडियंस को टारगेट करेंगे, क्योंकि वो यूजुअली ये सब चीजें खरीदते हैं। और ऑब्वियसली हम स्केल करते रहेंगे और नए नए वॉलपेपर्स डालते हुए एआई के साथ। अब देख लेते हैं हमारा टारगेट ऑडियंस क्या होने वाला है। तो टारगेट ऑडियंस बेसिकली कुछ भी हो सकता है। वैसे इस वीडियो के लिए हमने 16 से 40 तक की एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको हम टारगेट करने वाले हैं, उनके लिए हम वॉलपेपर्स बनाने वाले हैं। अब इसमें आप और नीच डाउन कर सकते हैं, आप एज ग्रुप्स ले सकते हैं, उसके हिसाब से उनके इंटरेस्ट ले सकते हैं, उस हिसाब से नीश वाइज वॉलपेपर्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम टारगेट करने वाले हैं ऐसे लोगों को जो पर्सनलाइजेशन और एस्थेटिक अपने फोन वॉलपेपर्स रखना चाहते हैं। हम ऐसी रीजन्स को टारगेट करने वाले हैं जहाँ पे स्मार्टफोन यूजेज ज्यादा है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और इंडिया। लेकिन हम इंडिया को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में इन ऐप परचेज करवाना, वो भी वॉलपेपर के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसके बाद हम नीश ढूंढ सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस के लिए। तो उबर सजेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक टूल है जिसके थ्रू तुम देख सकते हो कि कौन क्या सर्च कर रहा है। बेसिकली गूगल पे आके लोग क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे कि हमें वॉलपेपर
के अराउंड चाहिए अपना डेटा कि वॉलपेपर से रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, तो हम इस टूल पे आके देख सकते हैं। ये टूल वैसे तो पेड है, मेरे पास इसका पेड प्लान है, लेकिन तुम फ्री में भी इसको कुछ लिमिट तक यूज कर सकते हो। SEMrush, HRFs, ये कुछ और टूल हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो। कीवर्ड्स एवरीवेयर कुछ एक टूल है जिसको तुम यूज कर सकते हो और कीवर्ड्स ढूंढने के लिए, इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं बेसिकली। अभी तो जैसे कि हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आना है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर, यहाँ पे आके वॉलपेपर हम सर्च करेंगे और यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स कर देंगे अपनी लोकेशन को और सर्च दबा देंगे। अब क्या होगा, अब वॉलपेपर से रिलेटेड तुम्हारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे और उन्हें तुम टारगेट कर सकते हो या उनके ऊपर तुम वॉलपेपर्स बना सकते हो। जैसे कि वॉलपेपर विद फ्लावर्स, तो अराउंड 50,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। वॉलपेपर फॉर आईपैड, इसको लोग 22.2 के सर्च कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे तुम नीश ढूंढ सकते हो। वॉलपेपर फॉर वॉल्स, ये दूसरा वाला वॉलपेपर हो गया। वॉलपेपर आर्ट हो गया, ये एक कीवर्ड हो गया। ऐसे बहुत सारे वॉलपेपर के आइडियाज तुम्हें मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वॉलपेपर विद ब्लैक बैकग्राउंड, तो ऐसे तुम नीश डाउन कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो और एक एक कैटेगरी को तुम टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आके तुम्हें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से अभी जो वॉलपेपर्स हैं वो फेमस है जेनजी के बीच में, मिलेनियल्स के बीच में। तो जेनजी को क्या पसंद है, मिलेनियल्स को क्या पसंद है, वो सब देख के तुम अपना नीश डिसाइड कर सकते हो। वैसे वैसे वॉलपेपर्स बनाना शुरू कर सकते हो AI की हेल्प से। और साथ में सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो एप्स हैं उनका यूजेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो लोग अडेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, इन एप्स को धीरे धीरे, और यूएस में तो ऑब्वियसली लोग कर ही रहे हैं। तो ये काफी अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाता है अभी स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कॉम्पिटिटर्स हैं Zedge, Vellum, जिनको तुम जाके देख सकते हो वो कैसी कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके वॉलपेपर्स कैसे हैं, वो कितना चार्ज कर रहे हैं, क्या चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे एक बेसिक आइडिया तुम्हें लग जाएगा। मैंने लिंक करके रखा है दोनों को। और अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो किसी के साथ, और कमेंट कर दो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो। अब चलते हैं की डिफरेंशिएटर्स के बारे में। तो की डिफरेंशिएटर्स बेसिकली हमारा बिजनेस अलग कैसे होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि AI जनरेटेड यूनिक वॉलपेपर्स हम देने वाले हैं, अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन प्राइस पे देने वाले हैं, क्योंकि हम यूएस ऑडियंस को टारगेट करेंगे इंडिया से, तो हम थोड़ा कम चार्ज कर सकते हैं कंपेयर टू ये जो बाकी यूएस की ही एप्स हैं उनको। तो अफोर्डेबल होगा हमारा। और प्रीमियम मॉडल हम देने वाले हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि कैसे हम कुछ फ्री वॉलपेपर्स देंगे, उसके बाद हम एक सब्सक्रिप्शन मॉडल देंगे। तो अब यहाँ तक आ गए हैं तो रेवेन्यू मॉडल को भी देख लेते हैं। तो प्रीमियम मॉडल में बेसिकली क्या होगा कि हम पहले 10 वॉलपेपर या फिर मंथली जो है 10 वॉलपेपर आप फ्री दे सकते हैं अपने यूजर्स को। अगर आप मंथली 10 वॉलपेपर्स फ्री देंगे, वो भी ट्रेंडिंग वॉलपेपर्स अगर आप करें कि अपनी ऐप में ट्रेंडिंग वॉलपेपर्स का एक सेक्शन या फिर मोस्ट डाउनलोडेड वॉलपेपर्स का एक सेक्शन बनाएं और उन्हें उन 10 वॉलपेपर्स को या कोई भी 10 वॉलपेपर्स को मंथली फ्री दें, तो यूजर्स आपकी ऐप अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, अगले मंथ आके फिर डाउनलोड करेंगे, चाहे वो फ्री यूजर है तो भी, और उससे अगले मंथ फ्री डाउनलोड करेंगे। तो ये आप प्रीमियम मॉडल में कर सकते हैं। प्रीमियम प्लान में हम $5 पर मंथ नहीं, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, ये हमारा $1.99 पर मंथ हम चार्ज करने वाले हैं। और इसमें हम अनलिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं अपने वॉलपेपर्स को। जैसे ही सब्सक्रिप्शन खत्म करेगा बंदा तो उसको एक्सेस वो चली जाएगी और वो नए वॉलपेपर्स को या पुराने वॉलपेपर्स को, किसी भी वॉलपेपर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हम एक वन टाइम परचेज ऑप्शन दे सकते हैं, जिसमें बंडल करके यूजर कुछ वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकता है जो जो उसको पसंद आ रहे हैं वो। तो ये 3 हमारे रेवेन्यू मॉडल होने वाले हैं। इसके अलावा रेवेन्यू मॉडल चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर बाकी एप्स ने जो रखा है उसके हिसाब से। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और कैसे तुम अपने को मार्केट करते हो उसके ऊपर, और कौन सा मॉडल किस बिजनेस के लिए अच्छा काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला मॉडल इसके लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा, तो तुम देख सकते हो इसके साथ जाना है या नहीं। अब देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लगने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें पैसा लगेगा AI प्लेटफॉर्म्स के लिए, जिससे हम इमेज जनरेट करने वाले हैं। उनका फ्री आता है, लेकिन एक लिमिट तक ही फ्री मिलता है, और हमें जिस स्केल पे काम करना है उस स्केल पे फ्री से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं Dally, जिसकी अराउंड $20 जो है मंथली सब्सक्रिप्शन है। मिड जर्नी यूज कर सकते हो जो 10 से $120 तक तुम्हें मिल जाएगा। ये दोनों टूल्स इमेज जनरेशन के लिए काफी अच्छे हैं। इसके अलावा अगर तुम और टूल्स टेस्ट करना चाहते हो और टूल्स यूज करना चाहते हो, यूट्यूब गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो बेस्ट इमेज जनरेशन टूल्स, सबको यूज करके देख सकते हो कौन से तुम्हें ज्यादा बेटर वॉलपेपर्स बना के दे रहा है, और उसे अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो बेसिकली। उसके अलावा तुम्हें चाहिए होगी Bolt.new की सब्सक्रिप्शन, जो कि एक AI कोडिंग करने का टूल है। $50 से $200 आपको इसमें लगेंगे। $50 to $200 अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा है, तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐप बनाने का कितना खर्चा आता है, तो वो 5 से 10 लाख के बीच में आ सकता है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। उस हिसाब से $50 से $200 कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली इसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बट पैसा तुम्हारा बहुत ज्यादा बचता है ये यूज करके। 5-10 लाख का काम अगर 16,000 में हो जाए तो उससे बढ़िया क्या चाहिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सस्ते में इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा ऐप स्टोर फीस लगती है बेसिकली 30%, जो कि हर जो भी रेवेन्यू होता है तुम्हारा
इन ऐप परचेज, उसके 30% जो है वो कट लेता है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर। मार्केटिंग एड्स होगी, एसईओ हो गया, इसके ऊपर तुम पैसा लगा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जब तक तुम ऑर्गेनिक सेल्स ना लाओ तब तक एड्स पे खर्चा मत लगाना। अगर तुम्हें एड्स बहुत अच्छे से आती है, मार्केटिंग के ऊपर भरोसा है तुम्हें, तो तुम एड्स के ऊपर स्पेंड कर सकते हो 70-80,000 या फिर उससे ज्यादा, उससे कम, जितना तुम्हारा बजट हो उस हिसाब से तुम स्पेंड कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें चाहिए होगा सर्वर और क्लाउड होस्टिंग। बेसिकली ऐप के बैकएंड को चलाने के लिए तुम्हें सर्वर और होस्टिंग लगती है, जहां पे तुम्हारी फाइल्स होंगी, जो भी होगा सारा बैकएंड, उसके लिए तुम्हें सर्वर और होस्टिंग लगेगी। इसके बारे में रिसर्च कर लेना, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। तो चलो अब चलते हैं और अपनी ऐप बनाना शुरू करते हैं। तो हम आगे बोल्ट के इस प्लेटफॉर्म पे, bolt.new के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें तुम्हें सिर्फ प्रॉम्प्ट देना होता है। जैसे कि तुम चैट जीपीटी यूज करते हो, उसमें प्रॉम्प्ट देते हो, वैसे ही इसमें भी तुम्हें प्रॉम्प्ट ही देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी दे रखा है कि आई वांट टू बिल्ड एन iOS ऐप दैट सेल्स वॉलपेपर्स। आई वांट टू गिव अवे फर्स्ट 10 वॉलपेपर्स फॉर फ्री एंड देन चार्ज ₹100 फॉर ईच वॉलपेपर। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट पहले दिया था, तो ये एग्जैक्ट वो नहीं है जो हमने डिस्कस किया, बट नंबर्स ही चेंज करने, वो तुम कर सकते हो। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग, सो आई ऑल्सो डोंट नो which coding language would be best for it. So please use the best language according to you and for building this application. Let me know if you need something from me. तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया है इस टूल को, और इसके बेस पे अब देखते हैं ये करता क्या है। तो जैसे मैं इस पे दबा दूंगा क्लिक, वैसे ही ये कोड जनरेट करना शुरू कर देगा। लिटरली जो कोडिंग करते हैं, अगर तुमने देखा हो तो कुछ फाइल्स होती हैं, जो भी कोडर यूज करते हो कोडिंग के लिए, जो भी तुम यूज करते हो जैसे कि टूल, साइड में फाइल्स आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आई हुई हैं, और साइड में कोड आता है राइट हैंड साइड में। सिमिलरली सारी फाइल्स ये जनरेट करके देगा। सारा जो भी इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसे डिपेंडेंसीज बोलते हैं, लाइब्रेरीज बोलते हैं, वो सब ये खुद ब खुद डाउनलोड करता है। सब कुछ कोड खुद ब खुद लिखेगा, सारी फाइल्स बना देगा। सिर्फ तुम्हें इसे प्रॉम्प्ट देना है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा टूल है ये। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खाने वाला है। तो देखो अब इसने कोड लिख दिया है, बेसिक हमारे पास पहला वर्जन है वो आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब क्योंकि मोबाइल ऐप में बना रहा हूं, तो इसने मुझे एक स्कैनर दे दिया, नेटिव स्क्रिप्ट करके एक स्कैनर दे दिया। इसमें कौन सी लैंग्वेज इसने यूज की, कौन सी नहीं की, वो मैंने नहीं देखा, मेरे को नहीं आती भाई कोडिंग, मेरे को नहीं पता कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है कौन सी नहीं। अब इसने मेरे को स्कैन दिया है नेटिव स्क्रिप्ट करके। ये ऐप मुझे डाउनलोड करने पड़ेगी, क्योंकि ये ऐप बना रहा हूं मैं, तो फोन में ही खुलेगी, तो टेस्ट करने के लिए मुझे फोन में खोलने पड़ेगी। इसको स्कैन करूंगा, नेटिव स्क्रिप्ट नाम की ऐप मैं इंस्टॉल की होगी, उस पे जाके वो ऐप दिखना शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको स्कैन कर लेता हूं और तुम्हें दिखाता हूं कि वो ऐप जो बनाई है इसने, वो कैसी दिखती है। तो गाइस जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारी ऐप कुछ ऐसी दिखती है। कुछ वॉलपेपर्स इसने रैंडम लिए हुए हैं, फ्री लिखा है, डाउनलोड का बटन लगाया है, और बहुत ही गंदी लग रही है अभी तो देखने में। इसने प्राइस ऐड कर दिया, बहुत ही गंदी ऐप लग रही है अभी देखने में। तो मैं क्या करूंगा, इसे कर दूंगा थोड़ा सा बंद, थोड़ा सा पूरा देख लेते हैं कैसे दिखती है ऐप। तो ऐसा कुछ इसने बना के दिया है, वॉलपेपर, उसके नीचे प्राइस और वॉलपेपर नंबर डाल के दे दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा वापस इसी टूल पे, और मैं क्या करूंगा, मैं इसे एक और प्रॉम्प्ट दूंगा। उस प्रॉम्प्ट में क्या लिखूंगा, इस प्रॉम्प्ट में मैं लिखूंगा आई कैन सी द ऐप नाउ बट इट लुक्स वेरी बैड, द UI UX ऑफ द ऐप इज वेरी बैड। तो मैं इसे ये प्रॉम्प्ट दे दूंगा, और इसके बाद क्या होगा, तो मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया है कि द UI UX इज वेरी पुअर, गिव मी अ बेटर ऐप। अब ये क्या करेगा, अब ये फिर से कोड लिखेगा, इसे ब्यूटीफाई करेगा ऐप को, और अच्छा सा इंटरफेस हमें बना के देगा। तो अब ये कोड लिखना शुरू कर चुका है। तो गाइस इसने कोड लिख दिया है, और मेरे को फिर से स्कैनर दे दिया है कि फिर से स्कैन करके इसको टेस्ट कर लो। तो अब फिर से जाके देखते हैं हमारी मोबाइल ऐप पे कि वो ऐप बन के कैसी आई है। तो मैं खोल लेता हूँ इस ऐप को, और अगर आप अब स्क्रीन पे देखें, बिल्डिंग हो रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है। जैसे ये बिल्ड होके आएगी, हमें एक बिल्कुल नई ऐप देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी होगा, ये रीलोड बार बार, और उसके बाद अगर आप देखें अब, तो हमारी ऐप कितनी सही और कितनी सुंदर दिख रही है। आप पूरा अगर आप इसको देखेंगे, इंटरफेस बिल्कुल ही चेंज होकर इंटरफेस आया है मेरे पास, और एक रियल ऐप की तरह ये ऐप लग रही है। इसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं मुझे पता है, लेकिन एक प्रोटोटाइप के लिए ये ऐप कितनी अच्छी है। आप खुद सोचिए कि आप अगर ऐसा कुछ अपने आप बना पा रहे हैं सिर्फ 2 मिनट का अपना प्रॉम्प्ट देके, तो सोचिए अगर आप इसको पूरी मेहनत से पूरा आधा घंटा, 2 दिन, 3 महीना, 1 महीना बैठ के बनाएं, तो कितनी अच्छी ऐप आप बना सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज डालने पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको और प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि हाउ कैन आई ऐड पेमेंट गेटवे, लॉग इन रजिस्टर डैशबोर्ड। तो रेजर पे इंडिया में मोस्टली यूज होता है, तो आप रेजर पे ऐड कर सकते हैं। फॉरेन में क्योंकि हम यूएस ऑडियंस को टारगेट करेंगे, तो स्ट्राइप जैसा जो टूल है पेमेंट गेटवे, वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब इंटीग्रेट करके आप कैसे करना है, ये सब आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट्स देने हैं, ये सब आपको ये टूल बताने वाला है। इस वीडियो का मोटिव ये था कि आपको बताएं कि प्रोटोटाइप कैसे बना सकते हैं। प्रोटोटाइप बन गया है, अब आगे पूरा लॉन्च करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन इतने कम बजट में, ऑलमोस्ट फ्री बजट में आप इतना अच्छा प्रोडक्ट अगर बना पाए तो और क्या चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके, इस टूल को यूज करके आप भी अपना ऐप बना सकते हैं। ये प्रोटोटाइप था,
और इसको लॉन्च कैसे करना है, वो सब कैसे करना है, वो आप AI से ही आगे स्टेप्स पूछेंगे तो आपको धीरे धीरे बता देगा। जो भी क्वेश्चन है पूछते चलिए, आंसर्स आपको मिलते चलेंगे। प्रॉम्प्ट पे फोकस कीजिए, प्रॉम्प्ट्स अच्छे दीजिए। और अब हम देखेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे आगे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं अपने दोस्त के साथ बिजनेस करें किसी, तो उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। उसे भी बताइए कि ऐप बना सकते हैं हम भी, कोई भी ऐप बना सकता है। अब तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होने वाली है, हमारा होने वाला है प्री लॉन्च प्लान, एक पोस्ट लॉन्च प्लान। तो प्री लॉन्च प्लान बेसिकली क्या होगा, जब हमारी ऐप जिस दिन लॉन्च होगी उससे पहले हमें कुछ ऑडियंस बिल्ड करनी है, ठीक है। हमें एक ऑडियंस बिल्ड करके रखनी है ताकि जब हम लॉन्च करें तो हमारे पास धड़ाधड़ डाउनलोड आ सके और हो सके एक सेल आ सके या एक से ज्यादा सेल आ सके। तो प्री लॉन्च में हम सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, हो सके तो टिकटॉक यूज कीजिए। टिकटॉक आप इंडिया में यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तरीके हैं जिसे यूज कर सकते हैं, वो आप जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक ट्विटर अकाउंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो सिर्फ वॉलपेपर्स डालता है। मैं आ चुका हूँ अपने ट्विटर पे और अगर आप देखें इस प्रोफाइल को, फोन वॉलपेपर्स की प्रोफाइल को, इस बंदे के 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 1.1 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर पे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स और ट्विटर के 1 मिलियन फॉलोअर्स बहुत डिफरेंस होता है। इंस्टाग्राम के 30-40 मिलियन के बराबर होते हैं, ट्विटर के 1 मिलियन फॉलोअर्स। तो यहाँ पे आप देखें रोज वॉलपेपर्स डालते हैं, जैसे कि थीम है गेम ऑफ थ्रोन्स के ऊपर इसने वॉलपेपर डाला है। रोज एक वॉलपेपर डालता है या एक से ज्यादा वॉलपेपर ये डालता है। तो आप भी ऐसे ही ट्विटर पे अपने वॉलपेपर्स फ्री में देके कुछ और उसके बाद ऐप लॉन्च कर सकते हैं जहां पे लोग प्रीमियम वॉलपेपर्स ले सकें। तो मे बी यहाँ पे थोड़ी लो क्वालिटी का वॉलपेपर अपलोड कीजिए और अपनी ऐप पे पेड करके उसको हाई क्वालिटी में दीजिए। अगर आप देखें इसके 2.9 मिलियन इंप्रेशंस हैं इसकी पोस्ट के, तो ऑलमोस्ट 30 लाख लोग इस पोस्ट को, इस वॉलपेपर को देख चुके हैं। 30 लाख में से अगर 0.1% भी लो, वो भी तुम्हारी ऐप की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी तुम्हारा रेवेन्यू काफी ज्यादा बनता है। तो ये पावर है सोशल मीडिया की, ये पावर है ट्विटर की और ये पावर है बाकी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। तुम्हें उन्हें ही यूटिलाइज करना है। तो वापस आते हैं मार्केटिंग प्लान पे। तो हम इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर इन सबको यूज करने वाले हैं। पिंटरेस्ट एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये तीनों बेसिकली सारे ही वैसे तो अच्छे प्लेटफॉर्म होंगे। इसमें तुम यूट्यूब भी ऐड कर सकते हो, यूट्यूब करना चाहो तो। उसके अलावा हम शोकेस करने वाले हैं AI जनरेटेड वॉलपेपर्स को। ऑलमोस्ट सेम ही चीज है कि हम सोशल मीडिया पे जाके शेयर करेंगे अपने AI जनरेटेड वॉलपेपर्स को। हम अर्ली एक्सेस कैंपेन्स बना सकते हैं, बेसिकली ऐप की अर्ली एक्सेस दे सकते हैं लोगों को, क्यूरियोसिटी बिल्ड कर सकते हैं, बेसिकली ये सब कर सकते हैं हम प्री लॉन्च में। पोस्ट लॉन्च हमें क्या करना है, पोस्ट लॉन्च में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है SEO करना, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करना। जब भी आप एक ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे डालते हैं वहां पे आपको कीवर्ड्स वगैरह डालने को आता है। तो गूगल पे जैसे कि SEO होता है वैसे ही ASO होता है ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे। तो SEO नहीं पता आपको तो जाके पढ़िए थोड़ा, और क्या क्या करना होता है क्या क्या नहीं। वो कीवर्ड जैसे कि हमने डिस्कस किया वो भी SEO का ही पार्ट है। थोड़ा सा पढ़िए उसके बारे में, 1-2 घंटा दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पोस्ट लॉन्च करने के लिए। उसके अलावा आप कर सकते हैं सोशल मीडिया एड्स, टारगेटिंग एस्थेटिक लवर्स और ऐसे टारगेटिंग बना के, लेकिन मैं नहीं करूंगा ये। अगर मैं ऑर्गेनिकली जाना चाहता हूँ, पूरा मैं पैसा नहीं खर्च करना चाहता, हाई प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहता हूँ, तो मैं ऑर्गेनिकली ही इसको करूंगा। जैसे कि हम इस चैनल पे बात भी करते हैं, स्टार्टअप्स विद 0 इन्वेस्टमेंट या फिर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट। तो मैं एड्स पे फोकस नहीं करूंगा, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर आप अच्छा मार्केट कर सकते हैं, ज्यादा ROI निकाल सकते हैं एड्स के थ्रू, तो एड्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। मे बी उनको फ्री एक्सेस दे दीजिए ऐप की, या फिर कुछ फ्री दे दीजिए, या फिर उनके साथ कमीशन वाला मॉडल रखिए, जैसे भी रखना चाहें वैसे। इन्फ्लुएंसर्स के साथ कॉन्टेक्ट करके उनके थ्रू वॉलपेपर्स बेच सकते हैं या ऐप की सब्सक्रिप्शन बेच सकते हैं। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे एक्साइटिंग पार्ट की रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या होने वाले हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं इन रेवेन्यू प्रोजेक्शंस में, जो कि स्टेबल में है, कि 5% कन्वर्जन रेट होगा जितने भी हमारा फ्री सब्सक्राइबर्स आएंगे ऐप पे उसका। तो जैसे कि अगर हमारी ऐप पे 1000 सब्सक्राइबर आते हैं तो उसका 5% होता है 50। तो अगर हमारी ऐप पे 1000 जो है फ्री यूजर्स हैं तो उसमें से 50 जो है वो पेड कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे। तो हमने ऐसे ही एस्टिमेट करके हमारा रेवेन्यू जो है ये निकाला हुआ। तो पहले मंथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 लोग फ्री होंगे, 50 लोग सब्सक्राइबर्स होंगे और टोटल रेवेन्यू हमारा अराउंड $100 पर मंथ आ रहा हो। वैसे ही थर्ड मंथ बाद $500 पर मंथ और 6th मंथ बाद $2000 पर मंथ ऑलमोस्ट, और 12th मंथ बाद $5000 पर मंथ ऑलमोस्ट हम कमा रहे होंगे। अगर $5000 को मैं रुपीस में कन्वर्ट करूं, वो होता है अराउंड 4 लाख से लेकर 5 लाख 6 लाख तक आपका महीने का बन जाएगा। और इसमें मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा हूं। प्रॉफिट्स आपका सारा कॉस्ट वगैरह निकाल के आएगा। तो ये हमारा ईयरली जो बिजनेस बनेगा वो अराउंड बन के आ जाएगा 48 लाख से लेकर 72 लाख ARR का हमारा बिजनेस बन के आ जाएगा। ये सारे नंबर्स एस्टिमेटेड हैं और डिपेंड करेगा आप कितना काम करते हैं, कितना मेहनत
करते हैं, कितने अच्छे से मार्केटिंग करते हैं, उस सब के ऊपर। आसान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो आप ये सब नंबर्स अचीव कर सकते हैं। रियलिस्टिक नंबर्स हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं और रियलिस्टिक वर्कलोड है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ग्रोथ प्लान क्या होगा। हमारी ऐप लॉन्च हो गई, हमारे जो है वो सब्सक्रिप्शंस ले लोगों ने, उसके बाद हम ग्रो कैसे करेंगे। तो पहले साल के बाद आप वॉलपेपर की कैटेगरीज बढ़ा सकते हैं, थीम्स बढ़ा सकते हैं, बेसिकली ऐप का और ज्यादा फीचर्स ऐड कर सकते हैं, एक तरह से ऐप में और ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल कर सकते हैं लोगों के लिए। आप एआई इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऐप के अंदर, वहां पे लोग खुद एआई को यूज करके अपने वॉलपेपर जनरेट कर पाए आपकी ऐप के अंदर, तो वो कर सकते हैं। आप बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप वॉलपेपर्स के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं और तरह के वॉलपेपर्स के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं, आईपैड वॉलपेपर्स के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये सब हमारा ग्रोथ प्लान होने वाला है। और भी बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हैं, दिमाग लगाओगे, आइडियाज लाओगे और ज्यादा प्लान आते रहेंगे। इनिशियली एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंच गई, उसके बाद तुम्हें ये सब करना इजी हो जाएगा जब तुम्हारे पास रेगुलर इनकम आ रहा होगा। इसके अलावा ग्रो नहीं करना चाहते हो, इस बिजनेस को तुम बेच भी सकते हो। देखो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है ऐसी टाइप की एप्स को बेचने के लिए। उसके बाद रेवेन्यू का कितना एक्स तुम्हें मिलेगा वो सब तुम कैलकुलेट करके इस ऐप को बेच सकते हो और एक साथ बहुत सारा पैसा ले सकते हो। तो ये भी एक प्लान हो सकता है, एग्जिट प्लान, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग और इसको ग्रो करने के बजाय मैं इसे बेचना पसंद करूंगा और नए बिजनेस पे काम करना पसंद करूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है। अब कुछ रियलिस्टिक टाइमलाइंस देख लेते हैं इस ऐप को लेके। तो पहले महीने में ऐप का डिजाइन फाइनलाइज कर सकते हो। बेसिकली ऐप बार बार आइट्रेशंस करके ऐप का डिजाइन फॉलो कर सकते हो। इसमें तुम बाकी इस bold.new में एक फीचर है कि तुम कोई भी ऐप लो, उसका स्क्रीनशॉट लो, उससे तुम इसमें डालो और तुम बोलो कि ऐसी ऐप मुझे चाहिए, तो वो सेम कलर स्कीम यूज करके तुम्हें वैसी ऐप बना के दे देगा। तो ऐप का डिजाइन तुम बनवा सकते हो, किसी से खुद भी बना सकते हो अगर तुम्हें आता है तो, नहीं तो किसी ऐप का रेफरेंस लेके वो इसमें अपलोड करके वैसे बना सकते हो। इमेज जनरेशन तुम स्टार्ट कर सकते हो अपने सोशल मीडिया के लिए। दूसरे मंथ में ऐप को डेवलप करो अपने ये टूल से, टेस्टिंग करो थोड़ी सी उस ऐप की, कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही, और थर्ड मंथ में लॉन्च कर दो अराउंड 5000 वॉलपेपर्स के साथ। ये ज्यादा कम भी हो सकता है। अगले 2 महीनों में तुम्हें मार्केटिंग करनी है अच्छे से, कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फोकस करना है। ऑर्गेनिक कर रहे हो तो, एड्स कर रहे हो तो भी तुम्हें यही सब करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा लगेगा। और उसके बाद लोग तुम्हें अगर कोई फीडबैक दे रहे हैं, रिव्यूज दे रहे हैं, उसके ऊपर तुम अपनी एप्स में इंप्रूवमेंट्स करो, कस्टमर सपोर्ट अच्छा दो। तो ये सब रियलिस्टिक टाइमलाइंस होने वाली है। बिकॉज ये हमारा बिजनेस प्लान था। अच्छा लगा हो ये बिजनेस प्लान तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। इस पूरे प्लान को तुम डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो गाइस इस वीडियो में मैं एक स्पेशल थैंक देना चाहता हूं मुन्ना नायक को, जिन्होंने ये आइडिया दिया था एआई से ऐप बनाने का, और उसीलिए शायद मैंने ये आइडिया सोचा भी, आगे इसको और बड़ा करने का सोचा कि क्या क्या और कर सकते हैं, और इस वीडियो को बनाया। तो स्पेशल थैंक टू मुन्ना नायक। और अगर तुम भी चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज उसे कमेंट में मुझे बताओ, मैं उस पर रिसर्च करूंगा, देखूंगा कैसे बना सकते हैं, कैसे एआई से उसे एफिशिएंटली कर सकते हैं, और एक पूरा बिजनेस प्लान विद रियलिस्टिक नंबर्स लाके तुम्हें दूंगा। तो मैं एक प्रोडक्ट पर्सन हूं, मुझे प्रोडक्ट्स बनाना पसंद है, और तुम्हें भी प्रोडक्ट्स बनाने में इंटरेस्ट है, ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, तो तुम इस वीडियो में जो हमने देखा ऐसे ही टूल्स को यूज करके, एआई टूल्स को यूज करके कोड लिखना सीख सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, एक प्रोडक्ट बना सकते हो और आगे जाके उसे क्लाइंट्स को बेच सकते हो या पूरे बिजनेस को बेच सकते हो। अब कोडिंग करना बहुत ईजी हो गया है, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन ही नहीं, तुम वेबसाइट बना सकते हो, तुम वेब ऐप बना सकते हो, तुम कुछ भी बना सकते हो जो कि कोड से बनता है इन टूल्स को यूज करके। इस वीडियो में हमने bolt.new टूल को देखा, इसके अलावा कुछ और टूल्स हैं जो कि ऐसा ही काम कर सकते हैं। तो सिर्फ इसी टूल को यूज मत करना, ये सबसे लेटेस्ट टूल है, और सबसे अच्छी बात इस टूल की ये है कि ये एप्स को डिप्लॉय भी कर देता है। अब डिप्लॉय क्या होता है ये खुद जाके रिसर्च करो, ये सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा। और इस टूल के अलावा कर्सर एक अच्छा टूल है जिसे तुम यूज कर सकते हो, V0 एक अच्छा टूल है जिसे तुम यूज कर सकते हो, सेम कोडिंग करने के लिए एआई की हेल्प से। सबके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो सभी को ट्राई करो फ्री प्लान यूज करके, फिर देखो तुम्हें अपनी ऐप किस टूल से बनानी है और कौन सा टूल तुम्हें सूट कर रहा है, कौन सा टूल तुम्हें इजी लग रहा है। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को, लाइक करना इस वीडियो को, और शेयर करना अपने होने वाले बिजनेस पार्टनर के साथ इस वीडियो को। डॉक्यूमेंट पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।